हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जेनेटिक्स के इस वीडियो में देखेंगे को डोमिनेंस के बारे में, है ना। तो पहले पहले हम लोग ने बातें क्या कर ली थी, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बातें कर ली थी, हमने कंक्लूजन के बारे में बात कर ली थी जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से निकला था, है ना। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में को डोमिनेंस के बारे में। तो देखते हैं को डोमिनेंस क्या कहता है। तो ऐसे मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था। तो आप ऊपर देख सकते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हुआ कि अगर कोई हेट्रोजाइगस बनता है, मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने ये बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस बन रहा है तो या तो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट है कैरेक्टर्स उसके ही दिखेंगे, F1 प्रोजेनी में कैरेक्टर्स उसके ही दिखेंगे। बट जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी स्नैपड्रैगन पे की गई तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को फुल्ली डोमिनेंट नहीं दिखा पा रहा है। यानी कि जो रेड फ्लावर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड फ्लावर है ये कम्प्लीटली अपनी डोमिनेंसी F1 में नहीं दिखा पा रहा, ये बन गया पिंक, है ना। ये क्या बन गया है, पिंक। तो ये जो डोमिनेंसी है वो इनकम्प्लीट हुई थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये को डोमिनेंस, इसमें क्या है, इसमें दो जीन है, दो एलील्स हैं, दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं और दोनों ही अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये देखेंगे कि क्या है इसमें। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस where F1 resembles either of the two parents dominant or was in between incomplete dominance। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि जो अलील है वो एक अलील जाता है प्रोजेनी में, या तो वो डोमिनेंस होगा या तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, है ना। या तो वो फुली डोमिनेंसी शो करेगा या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करेगा, किसमें, अपने F1 जनरेशन में। ठीक है ना, यहाँ पर जो बात हो रही है वो F1 जनरेशन के बारे में हो रही है। बट इन केस ऑफ को डोमिनेंस इन F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। देखो इसमें क्या होता है, दोनों ही पेरेंट्स का डोमिनेंसी इक्वल आता है ना, इसमें दोनों ही पेरेंट्स डोमिनेंट हो जाते हैं। A good example is different types of red blood cell that determine ABO blood grouping in the human beings। तो हम देख सकते हैं ये ABO ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं बना के बता दूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि एलेलिक इंट्रैक्शन और नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। पूरा फ्लो चार्ट मैं बना के बता दूंगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। तो आगे देखेंगे, ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। तो यहाँ पर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ABO ब्लड ग्रुप जो है वो किससे कंट्रोल होता है, वो जीन आई से कंट्रोल होता है ना। आई जीन से कंट्रोल होता है और आई जीन के 3 एलिलिक फॉर्म है ना। जो जीन है उसके 3 एलिलिक फॉर्म है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सर्फेस एंड दिस काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आई जीन है ये किसको कंट्रोल करता है ना। तो मैं यहाँ पे देखो बना के बताता हूँ। ये जो RBC है, ये मान लो एक RBC है ना, इसमें अगर हम बात करें तो शुगर्स हैं जो इसके सरफेस पे अटैच है। मान लो ये जो है ये IA कंट्रोल कर रहा है, ऐसा जीन IA कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ कैरेक्टर है ना। और जो IB है, ये IB का शुगर कुछ ऐसा है, एक मिनट, ये है IB का शुगर, है ना। ये है IA और ये है IB। ठीक है, पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की, फिर हम ऐसे समझेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या है आगे। द जीन आई हैज़ 3 एलिल्स IA, IB एंड I। देखो मैंने IA, IB का तो बता दिया। अब I कैसा होता है, जो स्मॉल I है वो कैसा होता है, देखो वो कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है, इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं होता, है ना। ये जो शुगर्स हैं दोनों के सरफेस पे अलग अलग टाइप के, और इसके सरफेस पे कोई शुगर अटैच नहीं होता। ठीक है, the allele IA, IB produce slightly different sugar from different form of sugar while allele small I does not प्रोड्यूस एनी शुगर। तो देखो मैंने बताया कि ये जो येलो येलो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर है विद रिस्पेक्ट टू ये ब्लू वाला जो है IB, मान लो ब्लू है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लू रहता है, मैं बस एज एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे ब्लू शुगर बना दिया, और ऊपर जो है वो येलो शुगर है ना। और I जो स्मॉल I है इसके सरफेस पे कोई भी शुगर नहीं होता, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड, जैसा कि पता है कि ह्यूमन्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, है ना। ईच पर्सन पोजेस एनी ऑफ 2 I जीन एलिल्स। तो हर एक पर्सन में, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, ये जो 3 I हैं इसमें से कोई 2 प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। IA एंड IB आर कम्प्लीटली, एक मिनट यार, IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, कौन से वाले, एक मिनट, हाँ, ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं IA वाले और IB, ये दोनों ही डोमिनेंट है स्मॉल I पे, कम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल I पे, है ना। तो मतलब IA के साथ अगर स्मॉल I है तो IA अपना
कैरेक्टर्स दिखाएगा, और आई बी के साथ स्मॉल आई है तो आई बी अपना कैरेक्टर दिखाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, अभी को डोमिनेंस पे नहीं आए हैं, अभी ये बताने की कोशिश हो रही है कि आई ए और आई बी दोनों आई पे जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। जैसे कि देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आई ए के साथ अगर स्मॉल आई है तो इसका जो भी कैरेक्टर निकलेगा वो आई ए डिसाइड करेगा, है ना। और आई बी के साथ अगर कोई स्मॉल आई है तो ये आई बी मेन कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन आई ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए, देखो यही बात यहाँ पे भी बताने की कोशिश की गई है। तो ये वाला लाइन जो है आप देख लेंगे, है ना, ये वाला लाइन भी सेम ही है, देख लेंगे, है ना। अरे यार 1 सेकेंड, हाँ, तो आई बी का लाइन भी आप एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। बट व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, अब देखो यहाँ पे कोडोमिनेंसी की बातें आ रही है कि आई ए और आई बी अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही अपने कैरेक्टर बोथ एक्सप्रेसेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं वो शुगर जो कि आई ए और आई बी अगर सेम कंडीशन मतलब प्रेजेंट हो तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये मान लो आई ए और आई बी का जो है रेड ब्लड सेल है, ठीक है। इसमें आई ए ने येलो शुगर प्रोड्यूस किया, है ना, और वहीं पे आई बी ने ब्लू शुगर प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है। तो ये देखो यार, ये येलो शुगर और ब्लू शुगर दोनों ही प्रेजेंट होंगे आई ए और आई बी में। इसका मतलब क्या है, कोडोमिनेंसी फॉलो हो रही है, ठीक है, कोडोमिनेंसी क्या फॉलो हो रही है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ये जो है क्यों हो रहा है, कोडोमिनेंसी के कारण हो रहा है। हेंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑफ शुगर। तो देख लो यार, येलो भी है और ब्लू भी है, तो यानी इससे ये पता चलता है कि जब आई ए और आई बी दोनों ही एक में प्रेजेंट होते हैं, किसी एक में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आई ए का भी शुगर प्रोड्यूस होता है, आई बी का भी शुगर प्रोड्यूस होता है ना। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील, देखो हमको पता है कि 3 डिफरेंट अलील होते हैं, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल। तो पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे, 6 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, एंड देयरफॉर द टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप होंगे, 6, ठीक है। तो एक फार्मूला जो है, एक फार्मूला है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो फार्मूला क्या कहता है, उससे हम पॉसिबल जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो वो जो फार्मूला है वो है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, है ना, n+1 डिवाइड बाय 2। और n क्या है, n है नंबर ऑफ अलील, ठीक है, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अलील, ठीक है, ये n क्या है, ये है नंबर ऑफ अलील। तो यहाँ से हम अगर पुट करेंगे n की जगह पे 3, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितना है 3, तो एक मिनट मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला रहने देते हैं ना, और यहाँ पर है ना, देखो अगर हम पुट करते हैं 3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12/2 6 जीनो टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पूछ ले कि पॉसिबल जीनोटाइप कितने हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलील दिया हो। तो ये फॉर्मूला आप एनसीईआरटी के साइड में जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे आप ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है, और रिवीजन के टाइम इसे रिवाइज करके जाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला। तो आगे ये जो टेबल है यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एंटीबॉडी, यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, इसके बारे में देखना है कि क्या होते हैं। अब देखो यार, ये जो मैंने बताया शुगर, है ना, ये जो शुगर मैंने बताया, यहाँ पर तुम्हारे एंटीबॉडीज़ होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ होंगे, ये एंटीबॉडीज़, अगर ए है ना तो ये बी का एंटीबॉडी होगा, ठीक है, ये बी का एंटीबॉडी होगा जो कि यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देखो ये ऐसे अटैच हो जाता है ना, सारे जो है एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगे। तो अब देखो अगर तुम यहाँ पर ये जो आई ए है, आई ए में ब्लड अगर देख रहे हो तो इसमें कौन सा ब्लड हम चढ़ा सकते हैं, कौन सा ब्लड इसे दे सकते हैं, आई बी में कौन सा ब्लड दे सकते हैं और स्मॉल आई में कौन सा दे सकते हैं, वो हमें इस टेबल से ही पता लगेगा। तो बस इतना याद रखना कि आई ए जो होता है ना, आई ए जो होता है एंटीबॉडीज़ उस पर आई बी की लगती है, ठीक है, आई बी की लगती है और किसी की भी एंटीबॉडीज़ नहीं लग पाएगी। तो यहाँ पर हम अगर इस टेबल को अच्छे से स्टडी करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आई ए एलिलिक फॉर्म पेरेंट 1 में और पेरेंट 2 में अगर आई ए दोनों में आई ए है तो इसका जो जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा, वो भी
आई ए होगा। तो दोनों ही डोमिनेंट, आई ए डोमिनेंट, तो ये जो ब्लड ग्रुप का हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना, ए हो जाएगा। अब देखते हैं जिसमें आई ए है और आई बी है, तो ये दोनों ही कोडोमिनेंसी शो करेंगे और क्या हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी। और इसमें देखते हैं कि आई ए अगर स्मॉल आई, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए जो है, आई ए जो है वो डोमिनेंट है। और आई बी और आई ए अगर होगा तो ये भी ए बी को शो करेगा, और आई बी के साथ होगा तो ये बी को शो करेगा, और आई बी अगर स्मॉल आई के साथ होगा तो ये बी को शो करेगा, और स्मॉल आई अगर रिसेसिव होमोजाइगस है तो ये फिर ओ को बना देगा। देखो एक्चुअली में ये ओ ग्रुप नहीं थे, है ना, ये था जीरो, बाद में इसको कर दिया गया ओ, क्योंकि थोड़ा मतलब कन्वीनियंट के लिए, स्टडी करने के लिए आसानी हो, बोलने के लिए भी। तो जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे ज़ीरो करके कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, इसलिए इसका नाम जो है ओ रखा गया। तो अगर हम इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चला कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो क्या देखो डोमिनेंट ही है, दोनों डोमिनेंट, तो ये जो बनने वाला था वो भी डोमिनेंट ही होगा। और इस पार्ट को देखें तो ये एग्जाम्पल को डोमिनेंसी का है, और फिर इस पार्ट को देखें तो ये एग्जाम्पल भी डोमिनेंसी का है, क्योंकि आई जीन तो रेसेसिव है। और फिर अगर हम ये पार्ट को देखें तो ये कोडोमिनेंसी का पार्ट है, और अगर हम ये पार्ट को देखें तो ये भी डोमिनेंसी का पार्ट है, दोनों ही डोमिनेंट। जैसे कि कैपिटल टी होता था तो इसका जो भी फिनोटाइप निकलता था वो कैपिटल टी यानी कि टॉलनेस, ठीक है, टॉलनेस ही निकलता था, उस टाइप से ही है। अगर आई बी ठीक है, या फिर आई ए ठीक है, तो इसका जो भी निकलेगा ब्लड ग्रुप वो निकलेगा ए, सॉरी ए नहीं, पहले बी है ना, तो यहाँ पर पहले बी या तो ए, है ना। तो यही पे इस टेबल पे यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखोगे यहाँ पर आई बी अगर रेसेसिव के साथ है तो फिर फिर बी, फिर दोनों ही रेसेसिव है तो ये ओ। तो यहाँ कोडोमिनेंसी किस में देखने के लिए मिला, तो आप देख सकते हो कोडोमिनेंसी हमें यहाँ पर और यहाँ पर ही देखने के लिए मिला, बाकी सारे में डोमिनेंसी शो हो रही है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे कि कोडोमिनेंसी इसमें ही हमें देखने के लिए मिला। तो अब देखते हैं एंटीबॉडीज़ का क्या चक्कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम आई ए बनाएं, है ना, आई ए ब्लड ग्रुप बनाएं, ये देखो ये है आई ए, है ना, तो इसमें जो शुगर है वो है येलो शुगर। ये बस एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, आप ये मान के नहीं चलेंगे कि ये येलो शुगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लेते हैं आई बी, ठीक है, आई बी में ब्लू शुगर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जो एंटीजन प्रोड्यूस होगा वो ए का एंटीजन प्रोड्यूस होगा, है ना, ए का एंटीजन प्रोड्यूस होगा। कौन सा प्रोड्यूस होगा, ए का एंटीजन प्रोड्यूस होगा, ताकि ये अच्छे से इसमें अटैच कर सके, ठीक है, अटैच कर सके। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, देखेंगे आप एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी वो बी एंटीबॉडी, वो यहाँ पर बी एंटीबॉडी बी की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। एंटीबॉडी क्या है, अगर बी का यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस होगा तो वो इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और अटैच किससे करेगा, इम्यून के लिए अटैच होगा एंटीजन ए से, ठीक है। और अगर हम बात करें वहीं बी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एंटीजन बी जो कि इससे अटैच होके यहाँ पे इससे अटैच होंगे ये एंटीजन बी, ठीक है। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो किसकी प्रोड्यूस होगी, वो ए की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, यानी कि प्रेजेंस होगा अगर ए का प्रेजेंस होगा तो ये ए को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोनों में, ठीक है, जब आई ए और आई बी, ये है आई ए और आई बी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें येलो शुगर तो होंगे ही और साथ साथ इसमें ब्लू शुगर भी होंगे, ठीक है, ये ब्लू शुगर भी होंगे, जिसके कारण क्या होगा, एंटीजन जो होगा वो ए का भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि अटैच होगा ये येलो शुगर से, और बी का भी प्रोड्यूस होगा जो कि अटैच होगा ये ब्लू शुगर से, है ना, ये ब्लू शुगर से अटैच होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी किसकी प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडी किसी की भी नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एंटीबॉडी किसी की भी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नो एंटीबॉडी, ठीक है, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब इसलिए क्या कहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप के जो होते हैं, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप के जो होते हैं वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, वो किसी के भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही एंटीबॉडी दोनों ही एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अटैचमेंट के लिए अगर देखो बी आता है ना, सिर्फ बी आता है, तो यहाँ पे बी का भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस है, तो ये उसके साथ भी अटैच हो सकता है। ए का है तो ए का भी प्रोड्यूस है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें ऊपर के दोनों की यहाँ पर, तो अगर आई ए देखो यहाँ पर जब भी जीन बनेगा तो इसके साथ स्मॉल आई भी होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके साथ स्मॉल आई भी होगा, तभी तो ये एक्सप्रेशन दिखा पाएगा।
नो डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए स्मॉल आई भी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसमें आई बी का ज़रा सा भी प्रेजेंस होगा तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है बी की, ए वाले में बात करें इसमें, ठीक है, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है बी की, वो क्या करेगा, वो उसको ख़त्म कर देगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई बी है और यहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है आई बी, और अगर कहीं भी इसका प्रेजेंस होगा इस वाले में तो ये जो ए एंटीबॉडी है ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। वहीं पे देखते हैं कि ए बी वाले में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ओ वाले में क्या होगा। देखो ये है स्मॉल आई जो कि बता रहा है ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं बनते, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। बट एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी ए की है और बी की है, ठीक है। ये एंटीबॉडी है ए की और बी की। तो ये क्या करेंगे, अगर प्रेजेंस होगा ए का तो ए वाले को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ए वाले को ख़त्म कर देंगे। अगर बी का प्रेजेंस होगा तो बी वाले को ख़त्म कर देंगे। यानी कि ये जो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है ये बस और बस ओ को ही रिसीव कर सकता है ना, ओ को ही रिसीव कर सकता है। यानी कि अगर लेने वाला रेसिपिएंट ओ है तो ये जो लेगा ये ओ ब्लड ग्रुप वाले ही ऑर्गेनिज्म से लेगा। कोई भी मतलब इंसान ही होता है, ह्यूमन में होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ये ओ वाले ह्यूमन जो होंगे उससे ही ले सकता है ये, ठीक है, और उसको ही दे सकता है। समझ में आया। बट यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ पर समराइज़ कर देते हैं, ए वाला जो है वो ए वाले को दे सकता है, ठीक है, और बी वाला जो है वो बी वाले को दे सकता है और उससे ले सकता है, ठीक है, ले भी सकता है। फिर अगर हम देखें ए बी है जो ए बी जो है बस ए बी को दे सकता है, ठीक है, और ये ले किससे सकता है, ये सब से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओ का तो ओ के साथ ही ले दे सकता है और ये ए बी को भी दे सकता है ना, ए बी को भी दे सकता है। यानी कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब ओ के बारे में हम और थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो ओ में कोई एंटीजन नहीं, सॉरी ओ में, हाँ सही है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है। तो ओ में कोई एंटीजन अगर नहीं है तो इसको प्रेजेंस जब देंगे ए एंटीजन और एंटीजन बी का, तो अगर ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पर तो इससे इसको कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी शुगर है ही नहीं। तो अटैचमेंट के लिए भाई कोई तो शुगर चाहिए, बट इसके सरफेस पे कोई शुगर है ही नहीं, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी एंटीजन हो, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसको यूनिवर्सल डोनर बनाती है, ठीक है, ये इसको यूनिवर्सल डोनर बनाती है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, ये जो शुगर इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता चल गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है और वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर है ना। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में बस इतना ही था। आगे हम देखते हैं कोडोमिनेंस में और क्या है। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो, डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स ए गुड एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल एलिज्म। तो इसका आंसर है यस, मल्टीपल एलिज्म को भी ये दिखाता है ना, मल्टीपल एलिज्म को भी दिखाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हेयर यू कैन सी दैट देयर आर more than two, that is 3 allele governing the same characters, since in an individual only 2 allele can be present, ठीक है, only 2 ही allele present होगा, क्योंकि डिप्लॉयड होता है ना, 2 ही allele present होगा। बट कैरेक्टर जो है, जो यहाँ पर एलिल्स हैं वो क्या है, वो 3 एलिल्स हैं, ठीक है, 3 एलिल्स हैं। तो ये जो है मल्टीपल एलिज्म का केस हो जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीपल एलिज्म को जब भी हम देखेंगे तो पॉपुलेशन स्टडीज़ में देखेंगे, है ना, किसी पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे तब देखेंगे, किसी इंडिविजुअल के स्टडी में हम नहीं देख सकते, ठीक है। बहुत सारे पॉपुलेशन को जब हम रेफरेंस मिलेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि कितनों का ए है, कितनों का ए बी है, कितनों का बी है, वहाँ पर मल्टीपल एलिज्म को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, ठीक है, एक सिंगल जीन जो है वो मोर देन 1 इफेक्ट देगा, ठीक है। तो ये जो मोर देन 1 इफेक्ट देगा, इसमें एक और एग्जांपल है, सॉरी एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ पी प्लांट, ठीक है। देखो यार, ये तो एग्जांपल जो है वो प्लियोट्रॉपी का है। प्लियोट्रॉपी में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे आगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो यहाँ पर देने का क्या मकसद है, यहाँ पर अभी उतनी नॉलेज अभी दी नहीं है एनसीईआरटी ने कि वो प्लियोट्रॉपी को बता सके। प्लियोट्रॉपी को आगे बताया उसने, अच्छे से बताया है, ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में। मगर यहाँ पर जो एग्जांपल है ये प्लियोट्रॉपी के अंदर ही आता है ना, प्लियोट्रॉपी के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन, एक जीन है जो कंट्रोल करता है, वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल बी जो होगा वो डोमिनेंट होगा स्टार्च का, जो और स्मॉल बी जो होगा वो रेसेसिव है, ठीक है। तो कैपिटल बी जो है वो लार्ज साइज देगा ग्रेन का, ठीक है, और स्मॉल बी जो है वो लेस एफिशिएंसी
स्मॉल साइज़ लेगा, है ना। उसके बाद देखेंगे सिंथेसिस का क्या चक्कर है। तो यहाँ पर अगर बी होमोजाइगस कंडीशन में है तो लार्ज साइज होगा स्टार्च ग्रेन का, और अगर बी होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन में तो वो लेस एफिशिएंसी शो करेगा, है ना। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर, जो छोटा छोटा ग्रेन है वो प्रोड्यूस करेगा। स्टार्च ग्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड, जब सीड मैच्योर हो जाएगा तो कैपिटल बी आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल। देखो अब यहाँ पे क्या बताया है कि एक ही जीन दो कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक जीन दो कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, यानी कि ये जो, एक मिनट देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो कैपिटल बी है वो तो स्टार्च ग्रेन के साइज को भी देख रहा है और स्टार्च ग्रेन के शेप को भी देख रहा है। स्मॉल बी जो है वो भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर देखो, यहाँ पर समरी में बताता हूँ क्या है वहाँ पे लिखा। अगर देखें तो ये जब होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस मतलब एक जैसा ही, अगर डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, लार्ज साइज प्लस राउंड सीट, ठीक है। और अगर स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन में तो यह क्या दिखा रहा है, स्मॉल साइज प्लस रिंकल्ड सीट, ठीक है, शेप दिखा रहा है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये तो समझ में आ गया। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो क्या दिखा रहा है, वो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन का दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, और दिखा रहा है वो राउंड है ना। और अब हम जब देखते हैं कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन भी आएगी यहाँ पे, बी और बी, ये क्या दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो दिखाएगा वो इंटरमीडिएट साइज दिखाएगा, है ना। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हमें देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो ये तो इंटरमीडिएट साइज प्लस, बट यहाँ पर जो शेप का होगा वो कंप्लीट डोमिनेंसी से होगी, तो यहाँ पर राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम ये इसकी बात करें, ठीक है, इस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का केस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कंप्लीट डोमिनेंसी का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कैसे कैसे वेरिएशन आए हैं। तो अब हम पढ़ते टेक्स्ट में आगे क्या दिया हुआ है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप ये वीडियो वापस से पीछे करके देख लेंगे, है ना। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीट, यहाँ पे हमने देखा कि राउंड सीट प्रोड्यूस होगा जो कि कंप्लीट डोमिनेंसी का केस है। एंड बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, वहाँ पे बी जो होगा वो डोमिनेंट होगा, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज। तो साइज के अगर हम बारे में बात करें तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो होगी। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंडीशन, अगर स्टार्च ग्रेन लें तो फिनोटाइप स्टार्च ग्रेन का लें साइज का, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम शेप का ले तो वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। देखो अब कंक्लूजन क्या है, देयर फॉर डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर, ठीक है। ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे स्टार्च ग्रेन की साइज हो या शेप हो, उस पर डिपेंड करता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज नॉट पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे हमने लिया क्या है। अगर हम सीड ग्रेन्स के साइज़ को लेते हैं, ठीक है, स्टार्च ग्रेन के साइज़ को लेते हैं, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का पार्ट हो जाएगा। और अगर हम सीड शेप के कैरेक्टर को लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट डोमिनेंसी का केस, है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि एक कैरेक्टर है बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, एक जीन है, उसके दो एलील हैं, और ये जो है मोर देन वन कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो ये जो केस हो जाता है, ये हो जाता है प्लियोट्रोपिक का केस, ठीक है ना। ये केस जो पूरा हो जाता है वो अपना हो जाता है प्लियोट्रोपिक का केस, यानी प्लियोट्रोपिक जीन है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं एक पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगा जिसमें पता चलेगा कौन कहाँ पे आता है, कौन है प्लियोट्रोपिक जीन कहाँ पे आता है, एलिलिक में है या नॉन एलिलिक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन अब हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।